अभी राइटिंग डायरी एंट्री यहाँ कहाँ से आया? सो डायरी एंट्री आपका आ रहा है लिटरेचर के सेक्शन में। आपको चैप्टर के बाहर से कुछ भी नहीं लिखना है। आप इस चैप्टर के कैरेक्टर हो हरि सिंह, आपने वो लिखना है जो हरि सिंह का माइंड चल रहा है उस स्टोरी के अंदर। आपको लगता है आपने 150 वर्ड्स पूरे कर लिए, आगे नहीं लिखना काफी है। अगर आपको लगता है कि और लिखने की गुंजाइश है, 2 मिनट और बचे हैं, और भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि डायरी राइटिंग ऐसी चीज होती है जिसमें आप जितना भी लिखते जाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे एवरीवन, वेलकम टू संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं और बोलते हैं मैम डायरी एंट्री का फॉर्मेट बता दीजिए, मैम डायरी एंट्री से किस तरीके का क्वेश्चन आएगा समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजन हो रही है, डायरी एंट्री एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आज दूंगी। अगर एग्जाम में आ रहा है तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट भी आज के वीडियो में बताऊंगी, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी बताऊंगी, उसका आंसर कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैम डायरी एंट्री एग्जाम में आ रहा है या नहीं? सो द आंसर इज यस एंड नो। और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया तो चलो मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। सो बेसिकली डायरी एंट्री आपके एग्जाम में राइटिंग सेक्शन में नहीं आ रहा है, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आपके 2 टॉपिक आ रहे हैं। एक हो गया आपका एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट, दूसरा हो गया आपका लेटर राइटिंग। तो 2 आएंगे, वो आप कर दोगे। अभी राइटिंग डायरी एंट्री यहाँ कहाँ से आया? सो डायरी एंट्री आपका आ रहा है लिटरेचर के सेक्शन में। आप ध्यान दो, मैं ये स्लाइड आप लोग के लिए इसीलिए लाई हूं सो दैट आई कैन टेल यू दिस। लिटरेचर के सेक्शन में बच्चों आपके पास में 2 लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आ रहे हैं एंड ये आपका 12 मार्क्स कैरी करते हैं। 12 मार्क्स। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आने वाला है वो आएगा फर्स्ट फ्लाइट से, दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो आएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, और इनके जो आंसर है वो आपको 100 to 120, और हम लेके चलते हैं इसको 150। इतने से कम में तो आंसर बनता ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, लॉन्ग है अगर वो, तो इतना आपको लिखना होगा। अब इसी में आपको डायरी एंट्री पूछी जा सकती है, वैल्यू बेस्ड पूछा जा सकता है, डायलॉग राइटिंग पूछी जा सकती है, स्पीच राइटिंग पूछी जा सकती है। ये चारों तरीके के, और इससे भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है बाय द वे। ओके, आपके पास में और भी तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये तो देखा जाएगा कि एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे पूछना, बट हमें हर तरीके से तैयार होके जाना है। तो मैं आपको आज राइटिंग सेक्शन के अंदर, मतलब इसके अंदर डायरी एंट्री का फॉर्मेट और एक क्वेश्चन और उसका आंसर अच्छे से समझा दूंगी, सो दैट एग्जाम में आता भी है तो हमें डरना नहीं है। एग्जाम में एकदम से धप्पा नहीं होगा हमारे साथ। हम, आप बोलो दीदी मैम ने पढ़ा के भेजा है, हम तो इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो बात करते हैं कि लिटरेचर में डायरी एंट्री आएगी कैसे। सिंपल सी चीज है, डायरी कौन लिखता है? मैं लिखती हूँ, आप लिखते हैं, कोई कैरेक्टर भी लिख सकता है भाई, है ना। मैं आपसे क्या बोलती हूँ डेली, मैं आपको कल लाइव क्लास में भी क्या बोल रही थी, बेटा डायरी लिखना शुरू कर दो, लिखा करो, आधा पेज लिखो, चाहे 5 मिनट के लिए लिखो, बट लिखो। आपको वो थॉट प्रोसेस समझ आ जाना चाहिए कि हमें पास्ट टेंस में डायरी को कैसे लिखना है। मोस्ट प्रॉब्ली पास्ट टेंस में डायरी लिखने को आएगी, क्योंकि हमारा पूरा दिन जैसा गया उसके बारे में हमें लिखना होता है। रात को 8 बजे 10 बजे बैठ के लिखूंगी तो पूरे दिन का पास्ट में चला गया ना, तो मैं पास्ट में लिखूंगी डायरी। तो ऐसे ही आपको भी लिखनी है। अब ये कैसे लिखी जाएगी लिटरेचर में? ये हमें कोई कैरेक्टर दे देंगे, ओके, और हमें बोलेंगे कि इस कैरेक्टर ने ये वाला सिचुएशन या इंसिडेंट स्टोरी में किया या देखा, इसके बेस पे मुझे एक डायरी लिख के दो, समझो कि तुम यही कैरेक्टर हो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेके आई हूं, आप लोग देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे क्यूज पे क्यूज आपको ढूंढने हैं, बहुत सारे पजल है इस क्वेश्चन के अंदर। ना ये आपको चैप्टर का नाम बताने वाले हैं, ना ये आपको कैरेक्टर का नाम बताने वाले हैं, ना ये आपको स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी पॉइंट बताने वाले हैं। बस आपको स्टेटमेंट दे देंगे, आपको उसको पढ़ के अपना आंसर देना है। क्वेश्चन देखे फटाफट से क्या है, देखो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। अभी कॉन्टेक्स्ट में लिख के दूंगी। देखो आपको पता है, मैं जब आपको बोलती हूँ ना बेटा कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन आंसर लिखा करो, उन लाइनों को एग्जाम में लिखा करो जो चैप्टर के अंदर है, आंसर लिखते टाइम उसको कॉन्टेक्स्ट में लिखा करो। ये कॉन्टेक्स्ट ये लोग भी कहते हैं, देखो। तो इसी तरीके से मैं भी आपको बोलती हूँ, अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन आंसर की, मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी आंसर कैसे लिखने। डोंट वरी, दिस इज जस्ट अ सैंपल ट्रेलर। चलो, सो बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, जो कॉन्टेक्स्ट यहाँ अभी मैं आपको लिख के देने वाली हूँ, फटाफट से सब लोगों को चैट में आंसर देना है, ठीक है। राइट डायरी एंट्री एज द नरेटर। आपको समझना है कि आप एक नरेटर हैं, मतलब आप वही हैं जिसने ये लाइन बोली है, ऑन व्हाट यू एक्सपीरियंस एंड द पॉसिबल रीजन फॉर इट। आपने क्या एक्सपीरियंस किया और उसके रीजन क्या थे, यहाँ पे आपको डायरी इसकी कंप्लीट करनी है।
कॉन्टेक्स्ट अभी आपको दिखेगा, क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो जैसे ही मैं दिखाऊंगी आपको 3 चीजें बतानी है, ठीक। क्या बताएंगे आप? नंबर 1 चैप्टर का नाम बताएंगे मुझे देखते ही, क्योंकि अभी तक तो आपको कुछ नहीं पता, हवा में बातें चल रही हैं। नंबर 1 आप मुझे चैप्टर का नाम बताएंगे। नंबर 2 आप मुझे कैरेक्टर का नाम बताएंगे, किस कैरेक्टर को ध्यान में रख के आपको डायरी लिखनी है, आप वही कैरेक्टर बन जाएंगे अब, ओके, जो भी कैरेक्टर होगा। नंबर 3 सिचुएशन बताना, कब की बात चल रही है, स्टोरी में कौन सा पार्ट है, ये कहाँ की बात चल रही है। तो जैसे ही देख लो फटाफट से चैट सेक्शन में आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है। चल पढ़ो भैया। So I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. आया कुछ समझ में? चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूं बहुत अच्छे से, कौन सा वाला है? A thief story, right? कैरेक्टर का नाम क्या है? हरी सिंह। कब की बात है? आंसर आ गए होंगे, आई एम होपिंग। जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, इसीलिए आप मुझे बताइए कब की बात है, ये सिचुएशन कब हुई? जब हरी सिंह अनिल से सारे पैसे लेके भाग गया है घर से, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसके सामने ही जो ट्रेन है वो निकल गई, तो वो बोलता है आई शुड हैव इजीली कैच्ड इट, आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द कैरेज। मैं तो फटाफट से ट्रेन के डब्बे में चढ़ जाता, बट आई हेजिटेटेड, पता नहीं मुझे क्यों डर लगा। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, मैं नहीं बता सकता यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं भाग ही नहीं पाया। अब आपको इसी डायरी को कंटिन्यू करना है। तो मान लीजिए हरी सिंह अपने घर गया या भागा या वापस आया, जो भी किया उसने, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, आपके हिसाब से टाइम आप डिसाइड करोगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि 9 बजे लिख रहा है, 10 बजे लिख रहा है, संडे को लिख रहा है, मंडे को लिख रहा है, नहीं, हम अपने हिसाब से हमारा डे टाइम सब कुछ डिसाइड करेंगे, बस हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है जी। और अब आप उसका आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, सबसे पॉइंट नंबर 1 याद रखो, जो मैं टिप्स दे रही हूँ, आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ये लाइनें लिखेंगे ही लिखेंगे, और उसके आगे अपना लिखना शुरू करेंगे, तो दैट फ्लो एक बना रहे आपका, क्या बोलना चाह रहे हैं। काफी बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डॉट करके फिर लिखना शुरू कर देते हैं, ये तो हो गया, तो कितना टाइम लगेगा? आई थिंक 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको ये इतना आपको लिखने में, जिससे कि आपको पूरा आंसर क्लियर हो जाएगा। तो पूरा लिखना, आंसर लिखना शुरू करें, ठीक है, करते हैं। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना होगा? नंबर 1 हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, नंबर 2 हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, नंबर 3 हमें उसका कैरेक्टर पता होना चाहिए, नंबर 4 हमें स्टोरी पता होनी चाहिए, इसके आगे क्या हुआ, इसके पीछे क्या हुआ, वो हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी ना तो हम अपना आंसर लिख पाएंगे, अदरवाइज तो हमारे आंसर में गड़बड़ हो जाएगी। अब एक वैल्यू गोल्डन पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ बेटा, चाहे तो आपका डायरी एंट्री आए, चाहे तो आपका डायलॉग एंट्री आए, चाहे तो आपका स्पीच राइटिंग आए, आपको चैप्टर के बाहर से कुछ भी नहीं लिखना है। आप इस चैप्टर के कैरेक्टर हो हरी सिंह, आपने वो लिखना है जो हरी सिंह का माइंड चल रहा है उस स्टोरी के अंदर, ना कि आपको कुछ भी मनगढ़ंत बना के लिख देना है। मैं तो गया, फिर मैं फुटबॉल खेलने चला गया, शाम को मैं मोमोज खाने चला गया, फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, हम लोग मूवी देख रहे, ये सब नहीं लिखना है आपको वो लिखना है जो स्टोरी में हुआ था। तो क्या हुआ था स्टोरी में? वो मैदान में चला गया, वहां बैठा रहा, बारिश हुई, उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ, फिर उसने सोचा कि यार ये पैसे तो ठीक है, लेकिन मेरे को अनिल क्या सिखा रहा था, लिखना पढ़ना सिखा रहा था, वो तो शिट मैंने मिस कर दिया, ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, मेरे हिसाब से तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। फिर मैं वापस गया, मैंने पैसे वहां रखे और चैन की नींद सो गया। ये मैंने आपको जल्दी जल्दी आंसर में बता दिया। अब आपको ये लिखना है, रात को जब वो 10 बजे बैठ रहा है ना, और लास्ट में लिखेगा अभी मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, फाइनली मैंने वो किया जो मेरे लिए सही था। आया समझ में? तो आपको वही लिखना है जो स्टोरी। तो एक तरीके से बेटा आपसे समरी लिखने को तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? समरी लिखने को बोल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट पर्सन नरेशन में, मतलब हरी सिंह को एक कैरेक्टर बना के, पर्सन बना के, उसके हिसाब से आपको स्टोरी नरेट करनी है। ठीक है, इजी लगा? तो चलो अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे? फॉर्मेट क्या होता है? मेनली फॉर्मेटिंग में आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी होता है। ये देखो मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले आप डे लिखिए, संडे मैंने चूज किया है। आपका जो भी डेट है वो लिख दीजिए आप, 21 नवंबर 2023, 4, 5, 6, 7, जितना भी जिस भी ईयर में जाना है जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, 10 PM मैंने सोचा कि भाई 10 तो बज ही जाता है लिखते लिखते, तो मैंने लिखा। नाउ सब लोग आंखें बंद करके अपने अपने हाथ पे, पेन पे, नोटबुक पे, जहां भी आपके पास में जगह हो, डायरी की स्पेलिंग लिखेंगे फटाफट से। डायरी की स्पेलिंग बिना बोर्ड देखिए, डायरी की स्पेलिंग लिखिए।
आप देखिए कि क्या आपने डायरी की स्पेलिंग सही लिखी है या गलत लिखी है। आपको नहीं पता चलता पर आपको डायरी की स्पेलिंग नहीं आती। बहुत सारे बच्चे डायरी की ये स्पेलिंग लिखते हैं। मैं बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं भी करेक्शन करती हूँ कॉपीज तो मैं देखती हूँ कि यार ये क्या तरीका है। दिस इज डेयरी। डेयरी वहां जहां से आप लोग दूध लाते हैं, पनीर लाते हैं, दही लाते हैं, ये डेयरी होती है। ठीक है, डायरी की स्पेलिंग में आई पहले आता है, तो दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। एंड आप क्या, बहुत बड़े बड़े लोग गलतियां करते हैं, तो ऐसी चीज जहां गलती होती है मैं आपको पहले बता देती हूँ कि डायरी की आपको सही स्पेलिंग लिखनी है। तो ये वाली लिखेंगे डियर डायरी, वाली पीछे वाली नहीं लिखेंगे, वो गलत है। ठीक है जी, चलो तो आपने लिखी पहले डियर डायरी, नाम लिखा और फिर आप अपनी बात को कहना शुरू कर दीजिए। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। यहां तक ऑलरेडी लिखा हुआ था। ठीक है, उसके आगे आपको अपने हिसाब से, देखो ये मेरा मत देखो, अब तो आपको समझ आ गया आपको क्या लिखना है। मैं तो फिर भी थोड़ा सा लिख लाई हूं, आपको जो ठीक लगे आप वो लिखिए। क्या हुआ उसके बाद में, I had done this kind of theft earlier also, but had never felt this strange. पहले भी मैंने ऐसी चोरी किया पर इतना अजीब कभी नहीं लगा। All I had to do was to take the train and get away from this, but that time my inner self was forcing me not to cheat Anil. मुझे लगा मुझे अनिल के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। द अमाउंट ऑफ ट्रस्ट अनिल हैड शोन इनटू मी इज इनक्रेडिबल। उसका जो ट्रस्ट है कितना अच्छा है मेरे ऊपर। ही हैज गिवन मी हिज हाउस कीज, ही इवन डजंट आस्क मी फॉर एक्स्ट्रा मनी, आई सेव सम फ्रॉम शॉपिंग बट दैट्स इट। मैंने चोरी नहीं की है। आई कुड हैव ब्रेक हिज ट्रस्ट, मैं तो उसका ट्रस्ट तोड़ सकता था ना। हाउ कुड आई मेक हिम सैड, लेकिन मैं उसको सैड कैसे कर दूं। डायरी एंट्री में, डायरी राइटिंग में एक और तरीका होता है। आपको डायरी ऐसे लिखनी होती है जैसे आप किसी से बातें कर रहे हो, आप अपनी डायरी को बोल रहे हो। तो हमें बहुत सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेटमेंट्स, मान लो आपने ऐसा काम कर दिया तो अपने फ्रेंड को कैसे बोलो, यार मैंने क्या कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मैं ऐसे कैसे करूं, भाई मैंने उसकी कभी चोरी भी नहीं करी। आप देख रहे हो आपका जो टोन है वो कैसा है, आपके स्टेटमेंट कैसे हैं, छोटे 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 स्टेटमेंट, आप घबरा रहे हो। ऐसे ही आपको इंग्लिश में लिखने हैं बस, तो आप ट्रांसलेट करो। मैं तो हिंदी में इसीलिए समझा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि टोन कैसी होनी चाहिए। उसी टोन को आपको पेपर पे उतार देना है अपने ऐसे स्टेटमेंट्स के थ्रू। ठीक है, आप इसका एंड तक लिखना है, आगे तक लिखना है, जितना आपको ठीक लगे और जितना आपका टाइम अलाउ करे। मान के चलिए कि भाई 10 मिनट मुझे देने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन में, 10 से 12 हो जाएंगे, चलेंगे। इतनी देर में मैं जितना लिख पाऊं लिखूंगा, लास्ट में सम अप कर दूंगा उसको। ठीक, क्योंकि पता नहीं चलेगा, टाइम बहुत आगे पीछे हो जाएगा फिर आपका, अगर आप एक ही को पूरा एंड तक स्टोरी में लिखोगे। सो आई नो ही इज वन ऑफ दोस पीपल हु विल नॉट बी सैड बिकॉज हिज मनी इज स्टोलन बट बिकॉज हिज ट्रस्ट इज ब्रीच्ड। उसका ट्रस्ट टूट गया है। मोरओवर आई हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन वंस लाइफ। हैड आई रन अवे दैट डे, देखो ये पता है मैं जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट्स लिखती हूँ तुम लोगों के लिए, सो दैट तुम्हें स्ट्रक्चर समझ आए। ये हेड आई वाला जो है ना, इफ आई हैड करके स्ट्रक्चर बनता है। किसी को समझ आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ गया होगा तभी मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रही, इसी को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, विद द स्टोलन मनी आई वुड हैव, ये कौन सा कंडीशनल है आपका, थर्ड। मजबूर हूं मैं, मानती नहीं ग्रामर पढ़ाई बिना लिटरेचर के अंदर। सो आई वुड हैव नेवर लर्न्ड टू राइट फुल सेंटेंसेस आई नो टुडे, थैंक गॉड आई टुक द राइट डिसीजन दैट डे। अच्छा हुआ मैंने उस दिन सही डिसीजन लिया। ठीक है, अब दैट डे को आप टुडे भी कर सकते हैं। थैंक गॉड आई टुक द राइट डिसीजन टुडे, दैट डे, जो भी आपको ठीक लगे आप वहां पे लिखिए और अपने आंसर को कंप्लीट करिए। ये डायरी मैंने आपको बोली, आपको लगता है आपने 150 वर्ड्स पूरे कर दिए, आगे नहीं लिखना, काफी है। अगर आपको लगता है अभी और लिखने की गुंजाइश है, 2 मिनट और बचे हैं, और भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि डायरी राइटिंग ऐसी चीज होती है जिसमें आप जितना भी लिखते जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें हमारे टाइम का और एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ठीक है जी, आया समझ में, कुछ समझ आया किस तरीके से लिखोगे। लास्ट में क्या रह गया आपका, आपने यहाँ लिखना है हरी, नॉट हरी सिंह। मैं पहले यहाँ हरी सिंह टाइप की, फिर मुझे लगा हटा देती हूँ, फिर मुझे लगा नहीं, बच्चों को समझाऊंगी कि जब हम खुद की डायरी लिखते हैं ना, मैं बार बार क्या बोलूं, निधि गुप्ता, निधि गुप्ता नहीं ना, मैं तो खुद को निधि बोलती हूँ। गुप्ता इज माई आइडेंटिटी, जिससे कि लोगों को मैं समझ आ जाऊं कि हाँ भाई ये है निधि गुप्ता, इनका पूरा नाम। मेरे लिए तो निधि काफी है, राइट। तो ये मेरे लिए डायरी है, मैंने सबके लिए थोड़ी लिखनी है। एन फ्रैंक की डायरी थोड़ी है जो बहुत ज्यादा फेमस हो जानी है, राइट। तो ये यहाँ हरी आप सिर्फ लिखिए, सिंह नहीं लिखेंगे, जो सेकंड नेम होता है आपका वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स इट। आज के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको डायरी का फॉर्मेट बता दिया, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बता दिया, क्वेश्चन को लिखना कैसे है वो बता दिया, कैरेक्टर की स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर की स्टोरी कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए वो समझा दिया, आंसर भी बता दिया। अब भाई
आपके हवाले एग्जाम अच्छा सा करके आना। बाकी वैल्यू बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन में आपको और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताते जाओ। मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी और आपको फटाफट से सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।